हेलो दोस्तों, अपूर्वा की पाठशाला में आपका एक बार से फिर बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका संस्कृत टीचर आशीष। 10th स्टैंडर्ड का ये जो लेसन है सुभाषितानी, तो दिस लेसन इज गोइंग टू बिकम वेरी important for us because from this subhashitam anvaya lekhanam and padyams lekhanam and somewhere some sandhis samasa all those questions answers everything we have to know. तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो एवरीथिंग इज फ्रॉम सीबीएसई ओनली, ठीक है, क्लास 10 स्टैंडर्ड। तो विल गो फॉर दैट। सुभाषितानी, क्लास 10 संस्कृत पाठ परिचय। सु उपसर्ग भास धातु में क्ता प्रत्यय जोड़कर सुभाषित शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है अच्छी तरह बोला हुआ, अर्थात सत्य, कल्याणकारी, संस्कृत साहित्य यात्रा। तो ये है जो इंट्रोडक्शन। तो उसमें जो भी है श्लोक में अमृतमय वाणियों में संस्कृत में सुशोभित कहा गया है। इसमें परिश्रम की महत्ता, क्रोध के दुष्प्रभाव, सभी वस्तुओं की उपादेयता और बुद्धि की विशेषता आदि जीवनोपयोगी जीवन मूल्यों का वर्णन है। व्यवहारिक जीवन में इनका प्रयोग करके व्यक्ति न केवल अपना अपितु प्राणी मात्र का कल्याण कर सकता है। तो जो भी है, पहला श्लोक। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्त्युद्यम समो बंधुः कृत्वा यम नावसीदति। तो पहले मैं आपको एक एक लेटर का मतलब बता देता हूँ, फिर आप तो प्लीज बिफोर स्टार्टिंग प्लीज टेक योर संस्कृत टेक्स्ट बुक और एक पेंसिल या पेन ले लीजिए और नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। मतलब आप देख रहे हो, समझ रहे हो, दैट इज़ वेरी गुड, बट नोट्स भी बना लेंगे तो आपके लिए ही फायदा होगा। तो आलस्यम, आलस्यम का मतलब होता है, क्या होता है? आलसी, लेजी, लेजीनेस। ही इज ओनली, मनुष्याणाम, मानवानाम, षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, रामाणाम। शरीरस्थो, तो ये वाला वर्ड इंपॉर्टेंट होने वाला है। शरीरस्थः, शरीरे स्थितः इति, शरीरस्थः समास में आ गया ये, तत्पुरुष समास। तो शरीर में स्थित, इसका मतलब हो गया शरीरस्थो का मतलब हो गया शरीर में स्थित। और यहाँ पे कौन सी संधि हो रही है? यहाँ पे विसर्गस्य उत्वम भी हो रहा है। शरीरस्थो महान, थकारस्य मतलब विसर्गस्य अनंतरम म अस्ति। तो यहाँ पे विसर्ग संधि का उत्तम भी हो रहा है। महान मतलब बहुत बड़ा, रिपुहु मतलब शत्रु। तो शत्रु के लिए आपके लिए विलोम शब्द बन सकता है, पर्यायवाची शब्द बन सकता है, शत्रु, रिपुहु, मित्रता। नास्ति प्लस उद्यम, नास्त्यु क्या हो गया? नास्त्युद्यम, द्यम समो। तो यहाँ पे अलग अलग कर देंगे, नास्ति प्लस उद्यम, उद्यम, उद्यम सम, अगेन यहाँ पे संधि हो रही है। समः प्लस बंधु, समो बंधु, उत्वमी हो रहा है दोबारा, जो आपके पोर्शंस में है फाइनल एग्जाम के। तो नास्ति मतलब नहीं है, उद्यम के समान, बंधु अगेन मित्रम। तो रिपु का अपोजिट बंधु, कुछ मित्रम हो रहा है ना, बंधु मतलब आपका मित्रम। कृत्वा करके, यम मतलब जो, नावसीदति मतलब दुखी नहीं होता है। तो ओवरऑल श्लोक क्या बोल रहा है? तो कवि कहता है कि निश्चित ही आलस्य मनुष्य के शरीर में स्थित महान शत्रु है। दैट इज द मीनिंग, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं है। नास्ति उद्यम समो बंधु मतलब आपके परिश्रम के समान कोई दूसरा आपका मित्र नहीं है, जिसे करके मनुष्य दुखी नहीं होता। तो मतलब हमें परिश्रम करना ही चाहिए। तो बाकी आपने इंग्लिश मीनिंग देख ली होगी। हु विल नॉट अंडरस्टैंड माई हिंदी, तो उनके लिए ये इंग्लिश भी दिया है, तो आपने अब तक पढ़ ही लिया होगा। आगे चलते हैं। गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो, बली बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः, पिको वसंतस्य गुणम न वायसः, करी च सिंहस्य बलम न मूषकः। सिंपल सी बात है, वेत्ति का मतलब होता है नोइंग, ठीक है। न वेत्ति नॉट नोइंग। गुणी मतलब गुणवान इंसान, जो अच्छा इंसान होता है,
गुणम मतलब गुड क्वालिटीज को जानता है। वेत्ती आई टोल्ड ऑलरेडी, नोइंग जानना। ना वेत्ती निर्गुण हो, निर्गुणा मतलब जिसके अंदर गुण ही नहीं है वो क्या जाने। ठीक है, तो गुणवान व्यक्ति क्या जानता है, ओवरऑल द फर्स्ट लाइन मीनिंग, गुणवान व्यक्ति मतलब अच्छा इंसान अच्छे गुणों को जानता है, दुष्ट उसको नहीं जान सकता। मतलब नवेती निर्गुणा मतलब उसको दुष्टता के बारे में नहीं पता है, ही डोंट नो अबाउट द बैड क्वालिटीज व्हाटएवर इज द these various of the ordinarily complained by this the जो भी नीति सदका in this various the poet says that only the victorious can know the victorious मतलब that only गुणवान गुणी जानता है। बली मतलब शक्तिशाली, बलम इज द स्ट्रेंथ पावर वेत्ती, तो जो बलवान होता है वो बल को जानता है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि गुणवान ही गुण को और बलवान ही बल को जान सकता है। ठीक है, न वेत्ती निर्बलः, निर्बलः मतलब कमजोर इंसान, निर्बलः, निहि प्लस बलः विसर्गस्य रत्वम, यहाँ पे विसर्गस्य रत्व संधि है। ठीक है, निहि प्लस बलः निर्बलः इंपॉर्टेंट है। ठीक है, निर्गुणः, निहि प्लस गुणः निर्गुणः, कौन सी संधि, विसर्गस्य रत्वम। तो आपने शायद ऐसे अंडरलाइन कर लिया होगा और वहां पे लिख देना, क्योंकि टेक्स्ट बुक से ही क्वेश्चन आता है, बाहर से तो कहीं नहीं आता। पिको वसंतस्य गुणम, तो वसंत ऋतु का गुण क्या है, बर्ड कोयल है। ठीक है, तो बर्ड कोयल पिक होता है ना, पिकः। न वायसः, वायसः मतलब काकः द क्रो, तो वसंत का गुण क्या है, पिका है मतलब बर्ड कोयल है, कौवा नहीं है। करी च सिंहस्य बलम न मूषकः, करी च सिंहस्य बलम, करी मतलब हाथी, गजः एलिफेंट, च और सिंहस्य द लायंस, बलम इज द स्ट्रेंथ, न मूषकः मतलब हाथी शेर के बल को जानता है। ठीक है, चूहे को नहीं पता होता है। मूषकः न जानाति, द रैट इज नॉट नोइंग, और लायन इज नोइंग द एलिफेंट्स स्ट्रेंथ पावर, वो उसके बल को जान सकता है, चूहे को नहीं पता चलेगा। ठीक है, आगे चलो। निमित्तम उद्दिश्य ही यह प्रकुप्यति, ध्रुवम सह तस्या उपागमे प्रसीदति, अकारणाद्वेषी मनस्तु यस्य वै, कथम जनस्तम परितोषिष्यति। निमित्तम मतलब किसी कारणवश में। ठीक है, कोई रीजन होना चाहिए, मतलब सम रीजन। उद्देश्य उसका उद्देश्य मतलब निमित्त किसी काम का उद्देश्य। ही ओनली यह दैट पर्सन जो, प्रकुप्यति गुस्सा करता है, प्रकुप्यति का मतलब क्या हो गया, गुस्सा करना, गेटिंग एंग्री फॉर अदर पर्सन। ध्रुवम बहुत जल्दी, सह कहा जिसके ऊपर हमने गुस्सा किया, हियर हु इज डूइंग द एंगर, यह कुप्यति मतलब लाइक फादर, हियर इज द सन, सह वो, तस्या उपागमे मतलब उस कारण के समाप्त हो जाने पर, अवश्य ही प्रसीदति, प्रसीदति मतलब प्रसन्न होता है। होप अंडरस्टूड। अगेन आई रिटेल, निमित्तम उद्देश्य मतलब किसी कारणवश, किसी उद्देश्य से, इतना तो समझ में आया। ही ओनली यह जो, प्रकुप्यति गुस्सा करता है, लाइक फादर मदर टीचर, तो जो भी टीचर और गुरु और आपके पेरेंट्स कुछ कारण से ही आपको डांटते हैं, राइट, कोई उद्देश्य होता है डांटने का, तो उस उद्देश्य से जब आपके ऊपर गुस्सा करते हैं, तो जब गुस्सा मतलब क्या बोल रहा है आगे, जब वो चीज का तस्या उपागमे मतलब जब वो चीज समाप्त हो जाती है, मतलब जब वो गुस्सा मतलब किया, द रीजन वाज यू आर नॉट स्टडिंग योर 10th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जाम इज कमिंग, जब आपका बोर्ड का रिजल्ट आ जाता है, डेफिनेटली उस टाइम पे आपको बहुत प्रसन्नता होगी। क्यों होगी, क्योंकि देयर वाज द रीजन। अकारणात् द्वेषी मनस्तु यस्य वे मतलब किसी विदाउट रीजन, मतलब जिसका मन बिना किसी कारण के द्वेष करने वाला होता है, उसको लोग कैसे संतुष्ट कर सकते हैं। मतलब आपके मन में द्वेष आ गया, मतलब अब योर फादर इज स्कोल्डिंग यू, और आपको आपके मन को, मनस्तु यस्य वे मतलब जो लोग आपको डांट रहे हैं, आपको कर रहे हैं, अगर आपके दिल में उनके लिए द्वेष आ गया, घृणा आ गई, नफरत आ गई, तो हम आपको कभी भी जीवन में, कथम मतलब हाउ, जनस्तम मतलब आपको, जना मतलब द ह्यूमन लाइक मैन, तम मतलब फॉर यू मतलब मैं आपको कैसे संतुष्ट कर सकता हूँ। इस श्लोक में कोई भी आपको संतुष्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे, इफ विद द रीजन इफ समवन विल स्कोल्ड यू, डेफिनेटली इन द फ्यूचर यू विल गेट ए गुड रिजल्ट एंड गुड फीलिंग्स, लाइक you will feel happy. But here again and again without reason, if your man, your brain and your heart is not happy and someone is
telling you, then we can't make you satisfied or like happy in your personal life also. तो सिंपल लैंग्वेज में ये मीनिंग है, ठीक है। बाकी सिंपल लैंग्वेज में भी हम पढ़ लेते हैं। कवि कहता है कि जो मनुष्य कारण को आधार बनाकर अर्थात मतलब विद सम रीजन किसी कारणवश अत्यधिक क्रोध करता है, वह उस कारण के समाप्त हो जाने पर अवश्य ही प्रसन्न हो जाता है, परंतु जिसका मन बिना किसी कारण के द्वेष करने वाला होता है उसको लोग कैसे संतुष्ट करेगा। तो दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब क्या बोला है, उदीरितो अर्थः पशुना अपि गृह्यते, याश्च नागाश्च वहन्ति बोधिताः, अनुक्तम् अपि उह्यति पंडिता जनः, परंगिता ज्ञानफला हि बुद्धयः। उदीरितः, उदीरिता का मतलब है कहा हुआ अर्थ, उदीरितः का मतलब है कहा गया अर्थ। तो उदीरितो अर्थः, इसमें कौन सी संधि है, उत्वम है इसमें, अगेन विसर्गस्य उत्वम। पशुना अपि गृह्यते, मतलब पशु भी कहे हुए अर्थ के आशय को ग्रहण कर लेते हैं। हम बोलते हैं ना किसी पशु को, तो वो भी हम क्या बोल रहे हैं, दैट आशा मतलब वो होप को समझ जाता है। इधर एनिमल कैन ऑल्सो कैच आवर वर्ड्स। याश्च, ठीक है, हाथी, नागाश्च घोड़े, हाथी और घोड़े भी बताए जाने पर बोझ ढोते हैं, करेक्ट है। मतलब हम हाथी, याश्च का मतलब हो गया बहुत सारे हाथी, नागाश्च मतलब बहुत सारे घोड़े, जब हमको बोल देते कि इस वे पे चलना है, यहाँ सामान लेके जाना है, तो वो भी समझ जाते हैं और वो भी सामान लेके जाते हैं, ठीक है, मतलब बोझ को ढो सकते हैं। अनुक्तम अपि, अनुक्तम अप्युहति पंडिता जनः, मतलब परंतु विद्वान मनुष्य बिना कहे ही अनुमान लगा लेते हैं। मतलब अनुक्तम मतलब मैंने कुछ कहा ही नहीं, उह्यति मतलब समझ जाते हैं, पंडित जनाः जो विद्वान लोग होते हैं वो बिना कहे वाले शब्द को भी अनुमान लगा लेते हैं, कैश कर लेते हैं कि हाँ ये वांट टू से दैट वर्ड, ये ऐसा बोलने वाला है। अब क्या बोला है, परंगित ज्ञान फला ही बुद्धयः। परंगित मतलब संकेत रूपी ज्ञान, क्लू देना, इशारे करना, संकेत देना, ठीक है। वो उस ज्ञान को, उस फल को भी, जो बहुत बुद्धिमान लोग होते हैं वो ज्ञान जन्य फल वाले होते हैं, मतलब जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं वो संकेत रूप से ही अपना ज्ञान दे देते हैं। फ्रूट्स ऑफ द नॉलेज फ्रॉम द सिंबल्स, पीपल आर द वंस हु हैव द फ्रूट्स ऑफ नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स, ठीक है। क्रोधो हि शत्रु प्रथमो नराणां देह स्थितो देह विनाशनाय, यथा स्थितः काष्ठगतो हि वह्नि सह एव वह्निर्दहते शरीरम। ये वह्निर्दहते यहाँ पे भी विसर्गस्य रत्वम है, तो ऐसे अंडरलाइन करके यहाँ पे कर देना, विसर्गस्य रत्वम, वह्नि प्लस दहते। तो क्रोध ही शत्रु का प्रथम क्या है, मनुष्य का, सॉरी, क्रोध ही मनुष्य का प्रथम क्या है, शत्रु है। Which is the first enemy of destroy the human body is anger, located in the body. देह स्थितो देह विनाशनाय, वो कहाँ स्थित है, गुस्सा कहाँ है, मतलब गुस्सा कहाँ से आता है, इनसाइड द बॉडी ओनली, राइट, आउटसाइड से तो नहीं आता, अंदर आपका शरीर कांपता है तभी गुस्सा आता है, राइट। देह विनाशनाय, देह मतलब शरीर, विनाश मतलब डिस्ट्रॉय करना, जो आपकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर सकता है, ठीक है। यथा स्थितः काष्ठगतो हि वह्निः, जैसे लकड़ी में आग होती है जो हमें दिखाई नहीं देती है, बट एक बार लकड़ी जल गई तो पूरी आग से पूरी जल जाती है, वैसे ही हमारा शरीर भी गुस्से से जलते रहता है। तो क्या बोल रहा है, लकड़ियों में रहने वाली अग्नि जैसे लकड़ी को जला देती है, उसी प्रकार देह में स्थित क्रोध शरीर को जला देता है, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी, होप। इंग्लिश मीनिंग लिखा ही है, बाकी तो आप खुद भी समझदार हो। मृगाः मृगैः संगम अनुव्रजन्ति, गावाश्च गोभी तुर्गाश्च तुर्मैः, यहाँ पे तुर्गाः तुर्गास् तुर्मैः कौन सी संधि है, विसर्गस्य सत्वम सकारः, विसर्ग के बाद ता है, इसके लिए विसर्ग की जगह में सा आया। यहाँ पे गावश्च, यहाँ पे भी विसर्गस्य सत्वम है, सत्वम में शकार आया है, गावः प्लस च गावश्च। मूर्खाश्च मूर्खैः, मूर्खाश्च में भी सत्वम है, मूर्खैः सुधयः सुधीभिः समान शील व्यसनेषु सख्यम, ठीक है। क्या बोल रहा है,
मृगाः हरिण, हरिणों के साथ, मतलब जो मृग होते हैं, हिरन होता है वो हिरन के साथ, गाय गाय के साथ, घोड़े घोड़ों के साथ, मूर्ख मूर्खों के साथ और विद्वान विद्वानों के साथ अनुगमन करते हैं, रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं। अनुव्रजंती फॉर एवरीवन, ठीक है। ये अनुव्रजंती का वर्ड लास्ट में यूज हो रहा है। अनुगमन करते हैं मतलब साथ साथ में रहते हैं, खाना पीना, रोना धोना जो भी है। बाद में क्या बोला, समानशील व्यसनेषु सख्यम, बिकॉज फ्रेंडशिप इज ओनली बिटवीन दोज हु हैव सिमिलर बिहेवियर एंड नेचर। मतलब हमारी दोस्ती किसके साथ रहती है, जो हमारे साथ समान रहता है, सिमिलर रहता है, जिसका बिहेवियर और नेचर एक समान होता है, तो हम भी उसी को पसंद करते हैं, ठीक है। तो मृगाहा इज हर, मृगाहा डियर, संगम अनुव्रजंती मतलब साथ साथ रहते हैं, अनुगमन करते हैं। गावश्च इज काउज, गोभी अगेन विद cows only. Turgaha is a horse. Turgaihi is the with horse only. Murkaha is the stupid fool, whatever you can say. Murkaihi with fools only. Sudayaha is a vidwan, good people. Should always with good people only. Samana equal. शील व्यसनेषु सख्यम, मतलब वही नेचर, बिहेवियर, कैरेक्टर जिसका जैसा होता है वो उसी के साथ रहता है। सेवितव्यो महावृक्षः फलछाया समन्वितः, यदि दैवात् फलम नास्ति छाया केनापि केन निवार्यते, ठीक है। तो सेवा करनी चाहिए एक महान वृक्ष की, मतलब उसकी हमें हमेशा सेवा करनी चाहिए, ठीक है। फल छाया समन्वितः, जिस पेड़ में फल भी लगते हैं और जो हमें छाया भी देता है, समन्वितः जिसके अंदर ये दोनों गुण हैं। यदि दैवात फलम नास्ति, अगर भगवान की कृपा से या दुर्भाग्य से या भाग्य से, फ्रॉम द लक, फ्रॉम द बैड लक, तो कुछ भी है, मतलब अगर भगवान की कृपा से उस पेड़ में फल नहीं लगते हैं, फल नास्ति, अगर उसमें पेड़ नहीं है, पेड़ में फल नहीं है, तो छाया के निवारित, तो अगर उसमें फल नहीं आया तो छाया तो रहेगी रहेगी ना, छाया तो का निवारण तो नहीं होता, अर्थात हमें छाया तो मिलती ही रहेगी। तो दैट इज द मीनिंग। व्हाट इज सेइंग, फलों और छाया से युक्त विशाल पेड़ का ही आश्रय लेना चाहिए। भाग्य से यदि फल परिणाम ना मिले, इफ यू आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट, नो प्रॉब्लम, तो छाया को कौन रोक सकता है, वो विल स्टॉप द शैडो, अर्थात छाया तो मिलती ही रहेगी। तो पेड़ को फिर भी हमें बचा के रखना है, पेड़ हमें नहीं काटना है। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूल मनोषदम, अयोग्य पुरुषः नास्ति, योजकस्तत्र दुर्लभः। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, मतलब मनन करने योग्य विवेकहीन कोई अक्षर नहीं है। There is no letter worth pondering, there is no root without medicine, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, जो भी है, मतलब ऐसा कोई अक्षर नहीं है जो मनन करने योग्य ना, तो सभी चीज को हमें पढ़ना ही है, सभी चीज को हमें देखना ही है, और ऐसी कोई सी भी रूट्स नहीं है जिससे औषधि नहीं बन सकती, मतलब सबसे हम औषधि बना सकते हैं। अयोग्य पुरुषः नास्ति, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो अयोग्य है, जो कुछ भी नहीं कर सकता है। योजकस्तत्र दुर्लभ, उसको ढूंढने वाला चाहिए, वो दुर्लभ है, मतलब जो उनको सर्च कर सके, उनको फाइंड कर सके। लिंकर इज द स्कैर्स, तो वो लिंकर नहीं है, अगर वो लिंकर मिल जाए तो सब कुछ पॉसिबल है। मतलब मनन करने योग्य विवेकहीन कोई अक्षर नहीं है, औषधियों गुणों से रहित कोई जड़ नहीं है, कोई मनुष्य अज्ञानी नहीं है। तदेव अयोग्य पुरुषः नास्ति, कोई भी अज्ञानी नहीं है। वहां इन विषयों में जोड़ने वाले संयोजक की आवश्यकता होती है, अर्थात वहां जोड़ने वाला का ही दुष्प्राय है। संपत्तौ च विपत्तौ च महतामेक रूपता, तो संपत्तौ मतलब आपकी समृद्धि में, आपका पैसा प्रॉपर्टी समृद्धि में, विपत्तौ मतलब संकट में, इन द टाइम ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है। महतामेव रूपता, महता मतलब बहुत बड़ी, समान एक रूपता मतलब जो अच्छे लोग होते हैं वो संपत्ति और विपत्ति मतलब अच्छे टाइम पे और बुरे टाइम पे एक समान रहते हैं। जैसे सूर्य का एग्जांपल दिया है, उदये सविता रक्तो, मतलब उदय मतलब जब सनराइज होता है, सविता इज ए सूर्य, रक्तः मतलब रेड कलर का होता है, तो उदये सविता रक्तो, जब सूर्य उदय होता है तो वहां लाल रंग का होता है। रक्तश्च अस्तमय तथा, और जब वो अस्त होता है, सनसेट होता है, उस टाइम पे भी वो क्या होता है, लाल ही होता है। तो दोनों अवस्थाओं में वो एक समान होता है। वैसे ही जो अच्छे लोग होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, जो बहुत गुड पीपल होते हैं, वो दोनों टाइम पे, गुड टाइम में और बैड टाइम में एक समान रूप से ही रहते हैं, उनमें कोई भी चेंज, कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। वीडियो बहुत बड़ा होते जा रहा है, सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है।
विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम अश्वश्चेत् धावने वीरः भारस्य वहने खराः। तो ये संसार क्या है, विचित्र है, अद्भुत संसार है, इसमें निश्चित ही कुछ भी अनुपयोगी नहीं है। नथिंग इज निरर्थकम, मतलब हमारे इस इतने बड़े संसार में जो अद्भुत इतना बड़ा अर्थ है, इसमें कुछ भी वेस्ट नहीं है, यूजलेस नहीं है। ठीक है, अश्वश्चेत् धावने वीरः, अगर वो कंपैरेटिव कर रहा है, चाहे वो घोड़ा हो चाहे वो गधा हो, इक्वली ईच बोथ आर हैविंग सम गुड क्वालिटीज। मतलब अश्वः जो घोड़ा होता है, धावने वीरः वो भागने में एक्सपर्ट होता है, और भारस्य वहने खराः, और जो गधा होता है, डोंकी होता है, वो क्या क्या होता है, डोंकी इज कैपेबल ऑफ द कैरिंग ए लोड, मतलब वो बहुत ज्यादा वेटेज लेके जाने के योग्य होता है। तो ईच वन इज हैविंग इक्वली वन वन क्वालिटी। तो क्या बोला हिंदी में, इस अद्भुत संसार में निश्चित ही कुछ भी अनुपयोगी नहीं है, यूजलेस नहीं है। घोड़ा यदि दौड़ने की कला में कुशल योग्य है तो गधा भार ढोने में योग्य होता है। इक्वली सब एक रूप से समान हैं। इस लेसन के 10 श्लोकास कंप्लीट हो गए। नाउ विल सी द क्वेश्चन एंड आंसर एंड आई विल टेल यू विच क्वेश्चन आंसर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बाकी आई डोंट नो, सीबीएसई के बच्चे तो पता नहीं क्या क्या लिखते रहते हैं, उनको तो पता ही नहीं है। तो बहुत जल्दी मैं आपके लिए एक बहुत बड़ा सैंपल पेपर देने वाला हूँ जिसके अंदर पूरा खजाना है। जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक नहीं डालूंगा। ये क्वेश्चन एंड आंसर है। तो पहला वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, ओह माय गॉड ये तो आगे चला गया। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 1 नॉट इम्पॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 2 नॉट इम्पॉर्टेंट। जो बच्चे पढ़ते हैं लिखते हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, मैंने उन्हीं के लिए लिखा है। आप लिख सकते हो, क्लास वर्क के लिए इम्पॉर्टेंट, अगर आपको क्लास वर्क में लिखना है तो इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम में तो इन दोनों में से कुछ नहीं आएगा, बाकी आपकी इच्छा, स्क्रीन तो आप रोक के लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 4 ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 5 ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 3 इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैं बोल रहा हूं, मतलब आशीष द संस्कृत टीचर इज सेइंग क्वेश्चन नंबर 3 इज इंपॉर्टेंट। फोर्थ नॉलेज के लिए, सॉरी फिफ्थ वन इज नॉलेज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ वन नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, सॉरी थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, फिफ्थ वन ओके फॉर नॉलेज एंड फोर्थ वन तो योर विश, मेरी तरफ से तो नो। सिक्स्थ वन वेरी इंपॉर्टेंट, बट व्हाट इज द वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस, ये छा योजकस्तत्र, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड रक्तश्च अस्तमये, तो रक्तश्च ओनली बिकॉज रक्तश्च इज सत्वम, इसमें सत्व संधि है, सत्वम आ रहा है। गावश्च, तो दीज 3 एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी कुछ भी इंपॉर्टेंट, मतलब एग्जाम के लिए, नॉलेज के लिए तो सब इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, आपके एग्जाम के लिए, मतलब ये पहला वाला एग्जाम में नहीं आएगा, दूसरा वाला भी नहीं आएगा, तीसरा भी नहीं आएगा, चौथा तो जरूर आएगा। ये वाला तस्य उपाग में ये भी नहीं आएगा, ये गावश्च आएगा और रक्तश्च आएगा। तो ये 3 मैंने बोले इंपॉर्टेंट है, बाकी आपकी इच्छा। समास तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके लिए तो मैं बोलता हूँ अच्छे से इसी को पढ़ के जाना। 80% इन्हीं में चांस होता है कि उद्यम समः, उद्यमेन समः, निर्बलः, कहाँ गया भाई निर्बलः, क्या था यार वो, अव्ययभाव समास, अव्ययभाव समास, जनानाम अभावः निर्जनः, तो निर्बलः इत्युक्ते बलस्य अभावः निर्बलः, यहाँ पे नहीं है बट है, तो सारे इंपॉर्टेंट है, सब में अपना अपना एक वो है। महान वृक्षः, महावृक्षः, समानम शीलम व्यसनम तेषु, समान वसनेषु, शरीर स्थितः, शरीर स्थितः, देहस्य विनाशनाय, देह विनाशनाय। समास इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अधोरिगतानां पदानां विलोम्बितानि चित्वा लिखता, वेरी इंपॉर्टेंट। संस्कृते वाक्य प्रयोगम करोता, योर विश, चाहिए तो कर सकते हो, नहीं चाहिए तो आपकी इच्छा है। और उसके बाद इन्हें भी ध्यान से पढ़ें। अपूर्वा की पाठशाला, आशीष कुलियाल, धन्यवाद टू ऑल। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, थोड़ा पब्लिसिटी करो यार मेरी भी, कहीं किसी को पता ही नहीं कि मैं भी हूँ इस दुनिया में। अपूर्वा की पाठशाला भी है जो 10th के बच्चों के लिए कुछ ना कुछ दे रही है। तो चलो, अच्छा लगे जो भी लगे, सब्सक्राइब लाइक कर, जो भी आपका मन होगा कर देना, नहीं होगा तो जय श्री राम, धन्यवाद।